दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th का जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम तथा इन पर आधारित प्रश्न को समझा रहे हैं, जो क्लास 10th के हर बोर्ड एग्जाम में आने वाला यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के परिवर्तन का क्या नियम होता है। ठीक है, सबसे पहले एक हम प्लेन सतह बना लेंगे। ठीक है ना, जो एक चिकना सतह होता है। ठीक है, या आप हम मिरर भी ले सकते हैं। यहाँ से एक किरण आया, आने वाला किरण को इस आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर जाता है तो परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में एक सीधा अभिलंब होता है जो यह 90 डिग्री पर होता है। अब यहाँ से देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहते हैं, जो आई से हम दिखाते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण होता है, जो हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। कौन कौन? तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों देखिए एक ही समतल पर होता है यहाँ पर। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ठीक है, देखिए ये आपतन कोण बराबर होता है इस परावर्तन कोण को। आपतन कोण को आई कहते हैं, अपरिवर्तन कोण को आर से हम सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर आने वाला प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए ये वाला आपतित किरण, मतलब कि यहाँ कोण एम ओ ए दिया है कितना, 80 डिग्री। ठीक है ना, ये 80 है, यहाँ पर ये 80 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कोण ए ओ एन निकालिए, मतलब ए ओ एन पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये अभिलंब है, बोले अभिलंब से, ठीक है, इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब पूरा हमारा कितना बना, 90 डिग्री का कोण बना। 90 में से इस 80 को हटा देंगे, क्योंकि ये वाला 80 है, तो कितना हो जाएगा, तो 10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे 10 डिग्री। ये देखिए ये एन कोण है, एन ओ बी पूछ रहा है। देखिए कोण एन ओ बी ये वाला पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम जानते हैं जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होता है। ठीक है, तो ये कितना आया, ये 10 डिग्री आया, तो ये भी 10 डिग्री हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर कोण एन ओ एन डैश, एन ओ एन डैश ये पूरा पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये भी तो अभिलंब है। ठीक है ना, तो अभिलंब से दर्पण पर, समतल दर्पण पर कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ भी कितना हो गया, 90 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इधर कोण ए ओ बी पूछ रहा है। तो देखिए कोण, देखिए यहाँ से ए ओ बी मतलब कोण आई और कोण आर दोनों पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे इसके लिए कोण ए ओ बी इक्वल टू वाट, ये पूछ रहा है। तो इसमें दो कोण है, कोण आई कोण आर है, तो यहाँ कर देंगे कोण आई प्लस कोण आर। कोण आई का मान भी 10 आया है, कोण आर भी 10 आया है। 10 10 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो इसका हो जाएगा 20 डिग्री, ये 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, फिर ये देखिए कोण ए ओ एन डैश पूछ रहा है। यहाँ से ए ओ एन डैश मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये पूरा पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हमको ये तो पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस ये 10 है, तो और 10 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 90 डिग्री या 10 डिग्री कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इतना का हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए फिर कोण एम ओ एन पूछ रहा है। तो देखिए एम ओ एन मतलब एन डैश नहीं, यहाँ से एम ओ एन यहाँ भी, तो ये भी कितना डिग्री अभिलंब है, तो अभिलंब पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का। तो ये भी हमारा 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या पूछ रहा है, कोण एम ओ बी, एम देखिए एम ओ
बी ये वाला पूछ रहा है, यहाँ से लेकर ये वाला ये कितना होगा, तो यहाँ से तो यहाँ तक 90 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 डिग्री था, ठीक है, मतलब 10 डिग्री, तो 90 या 10 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स।